हेलो दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत ही गंभीर मुद्दा जो कि आज हर घर में जिस विषय पर चर्चा हो रही है, नीट 2026, जो कि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम होती है, नीट 2026। उसके अंदर जो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है, जो स्कीम हुआ है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये कंडक्ट कौन करवाता है? एनटीए करवाता है, जिसका नाम क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है या फिर नेशनल ट्रॉमा एजेंसी है? ये बच्चों को क्या मेंटल ट्रॉमा दे रही है ये एजेंसी? इसने अपनी जो लाइन है, मेन टैग लाइन, वो क्या लिख रखी है? एक्सीलेंस इन असेसमेंट। ये क्या असेसमेंट कर रही है? ये खुद का असेसमेंट नहीं कर पा रही है, ये बच्चों का असेसमेंट क्या करेगी? 22.67 लाख बच्चे जिन्होंने 3 मई को नीट का एग्जाम दिया, उन बच्चों के साथ में कितना बुरा खिलवाड़ हुआ है। बच्चे 2-2 साल तक किताब के अंदर सर डालकर तैयारी करते रहते हैं। जब उन्होंने एग्जाम दी तब उन्हें पता चला कि पास में जो लड़का बैठा था उसके पिताजी अमीर थे, तो उन्होंने 20-30 लाख रुपए देकर पेपर पहले ही खरीद लिया। और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो वहां पर नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन जाती है बच्चों के लिए। ये क्या एजेंसी है? ये एजेंसी जो है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जानना चाहें तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना 2017 में की गई थी। और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में वर्क करती है। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मंत्री कौन है अभी? कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान। और जो धर्मेंद्र प्रधान है, उनसे अगर पूछा जाए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में, तो उनको कुछ नहीं पता। अपने भारत में जो मंत्री होते हैं, उनको अपने विभाग के बारे में कुछ नहीं पता होता। शिक्षा मंत्री को शिक्षा के बारे में कुछ नहीं पता है, हर किसी बातों के लिए वो ट्वीट करते रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं पता है। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बने अब, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मीम बन रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे। वित्त मंत्री है, वो अभी महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं। कोई भी मंत्री अपने विभाग का कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा है, और जो मंत्री है उसको अपने विभाग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, 2017 में बनी थी। और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये कोई सांविधिक या संवैधानिक संस्था नहीं है, ये संविधान के अंतर्गत बनाई गई संस्था नहीं है। ये सोसाइटी एक्ट है, नेशनल सोसाइटी एक्ट 1860, उसके अंडर में एक सोसाइटी के तहत ये गठित की गई संस्था है। और ये इंडिया में बहुत बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे कि जेईई की एग्जाम है, वो ऑनलाइन होती है। जेईई की एग्जाम ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद में दूसरा पेपर कौन सा होता है? यूजीसी नेट जो एनटीए करवाता है। और तीसरा पेपर है नीट, जो एनटीए करवाता है। नीट और नीट है, वो पहली बार ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर गड़बड़ घोटाला हुआ है। ये बहुत सालों से चलता हुआ एक कारवां चल रहा है इनका। नीट है, वो पहली बार नहीं लीक हुआ है। 2013 से 2016, 17, 19, 2020, 22, फिर 24 में कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ था। 2024 में जो एग्जाम हुआ, उसमें 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर बन रहे हैं। 720 में से 720 नंबर कितने बच्चों के? 67 बच्चों के। और उनमें से भी 8-9 बच्चे ऐसे हैं जो सेम सेंटर से सिलेक्ट हुए हैं। सेम सेंटर से 720 में से 720 नंबर बन रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अलावा और भी बहुत सारी, जो 2024 की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर बहुत सारे लूप होल हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 718, 719 नंबर बन रहे हैं 720 में से। और ये जो मार्किंग है नीट की, उसमें कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिसे 718 या 719 नंबर बन जाए। जब एनटीए से पूछा गया इसके बारे में, तो एनटीए बोलता है कि जो 718, 719 जो नंबर बन रहे हैं, वो हमने ग्रेस मार्किंग दी है बच्चों को। अब ग्रेस मार्किंग सिर्फ 2 को ही क्यों मिली, बाकी को क्यों नहीं मिली? बाकी के तो किसी के भी ऐसे अनइवन नंबर नहीं आए। तो ये जो गड़बड़ घोटाला है, वो आज से नहीं चल रहा है। एनटीए बहुत बार ऐसी चीज़ों के अंदर फंस चुका है। और ये जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें ऐसी अपने को सामने को देखने मिली है। 2026 में ऐसा क्या हुआ? 2026 में ऐसा क्या हुआ, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये जो गड़बड़ घोटाला है, वो किस प्रकार कार्य किया इन्होंने। तो जयपुर का एक बंदा है, जिसने महाराष्ट्र में नासिक नाम से एक जगह है, महाराष्ट्र में नासिक नाम से जगह है, जहाँ पर प्रेस जो है, जहाँ पर पेपर बनता है, वहाँ से पेपर है वो कबाड़ा किसने? जयपुर में बैठे एक बंदे ने। जयपुर ने गुड़गांव हरियाणा में जो एक बंदा है, डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास में पेपर सेंड किया। उस डॉक्टर ने सीकर में एक व्हाट्सअप चैनल बनाया गया है, जिसके अंदर 400 जो कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पेपर सेंड कर दिया गया। और वहाँ से क्या हुआ कि उस 400 में से एक जने ने ये जो पेपर है वो केरल में भेज दिया। यहाँ से ये जो पेपर है वो फिर वापस से सीकर में भेज दिया गया। अपने पिताजी को, यहाँ पे बच्चा है वो मेडिकल कॉलेज में था, अपने पिताजी को सीकर में भेज दिया। और उसके पिताजी का सीकर में जो नीट की कोचिंग करती है जो बच्चियाँ, उनका एक हॉस्टल था। तो उन्होंने क्या किया, वो पेपर रात को ही जो बच्चियाँ थी उनको दे दिया, 3 मई के पहले दिन ही।
तो ये जो पेपर है ये हो क्या रहा है, मतलब यहाँ से पेपर है वो लीक हुआ, और मास्टरमाइंड कौन था इसका? जयपुर में बैठा एक बंदा था जिसने ये पेपर लीक का जो गिरोह है उसका जो मेन माफिया माना जाता है। अब ये हो क्या रहा है, सिस्टम की नाकामी है या फिर क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा किसी को भी। ये जो लीक हुआ है पेपर, 89 पेपर है वो 10 साल में लीक हो चुके हैं अभी तक। 89 पेपर्स 10 साल में लीक हो चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हर स्टेट में आए दिन अपन देखते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो लीक हो जाते हैं। बिहार में भी थोड़े दिन पहले जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम करवाने की डिमांड कर रहे हैं कि 2 साल हो गए आप एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हो, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। राजस्थान में एसआई की एग्ज़ाम हुई 2021 में, जिस एग्ज़ाम के अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ था, जिसके अंदर जो बाबूलाल कटारा जैसे कुछ लोग हैं जिनको जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन फिर वापस उनको जमानत मिल गई। और बुरा किन के साथ में हुआ, 765 ऐसे बच्चे हैं राजस्थान में एसआई की एग्जाम में, जो एग्जाम में अपीयर हुए, जिन्होंने एग्जाम पास करी, तैयारी करके करी, जिनका जो सीबीआई है वो कुछ भी नहीं पता लगा पाई कि वो गलत है या सही है। वो बोल रही कि ये इनको क्लीन चिट है, एकदम तैयारी करके अच्छे से सिलेक्ट हुए हैं। उन बच्चों को क्लीन चिट मिलने के बावजूद वो जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन 765 बच्चों को खारिज कर दिया कि ये जो एग्जाम है ये दोबारा होगी। अब आप एक चीज सोचिए, 2021 में एक लड़की है, 2021 में एक जो लड़की है, इस लड़की ने एग्जाम दिया एसआई का। इसकी हेल्थ आप समझ सकते हैं। 2021 में इसने एसआई का एग्जाम, फिजिकल होता है इसे एक एग्जाम में, फिजिकल एग्जाम पास किया है। फिर ये जो एग्जाम है इसके अंदर ये पास हो गई तो इसकी सगाई हो गई, इसकी शादी हो गई। इसके बाद में जब दोबारा ये 2026 में एग्जाम देगी तो क्या इसकी जो फिजिक है वो वैसी रहेगी? शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मतलब आप ये कंडीशन समझ ही नहीं सकते। आप एसी में बैठ के सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं जिसके अंदर 14 फुट लंबी जो लंबी कूद होती है, दौड़ होती है, लड़कियां कैसे उस चीज़ को है वो कवर कर पाएंगी? तो आप उनको या तो कुछ छूट दीजिए, या फिर आप जो सेलेक्टेड 765 है जिसको सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है, आप कम से कम उनको कोई दूसरी एग्जाम दिलवा के फिर उनको वापस से उस ज्वाइनिंग में रखिए। आप 3 साल उनको नौकरी पर रखकर, उनको सैलरी देकर, उनको अच्छा फील करवा कर, 2 साल की एसआई की ट्रेनिंग देकर फिर आप उनको बोल रहे हो कि आप घर पर बैठ जाइए। क्या मतलब आप बोल क्या रहे हो? ये कोई तरीका होता है? ये सिस्टम की नाकामी है। बच्चों की क्या गलती है? बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अब ये फोटोज कुछ मैंने लगाई है, आप देखो तो बच्चे पेपर देने जाते हैं। बच्चे का यहाँ पर जो कॉलर के ऊपर जो बटन है वो मेटल का बटन है, तो ये बटन काटा जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम में जो मेटल की शर्ट, बटन की शर्ट पहन के जाते हैं, उनके शर्ट खुलवा दिए जाते हैं। जनेऊ होती है वो खुलवा दी जाती है। आपका सिस्टम ही इतना स्ट्रांग नहीं है, आपके सिस्टम से ही चीज़ें लीक हो रही है। अब बच्चे क्यों भुगते हैं आपका ये जो प्रताड़ना हो रही है इसको? ये जो मतलब लड़की, अब देखो इसके जो नाइटी होता है उसके ऊपर जो चेन है, एक छोटी सी चेन होती है, क्या उससे चीटिंग करेगी वो? आपका सिस्टम इतना नाकाम है कि जहां पेपर बन रहा है, पेपर प्रिंट हो रहा है, वहां ही आपका कंट्रोल नहीं है। तो आप बच्चों के साथ में इतनी प्रताड़ना कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो प्रॉब्लम है वो सबसे मेन क्या रहेगी, जो पेपर लीक है उसका एलिगेशन लग रहा है जिनके ऊपर, उनमें से जिन भी बंदों को पकड़ा गया है वो सीकर में किसी कोचिंग का नाम ले रहे हैं कि हम वहां पर पढ़े हैं। फिर न्यूज़ वाले कोचिंग वाले के पास में गए, कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि हमारे तो रिकॉर्ड में इनका नाम ही नहीं है, ये तो सिर्फ टेस्ट देने के लिए आते थे, हमारे रिजल्ट की बुक है उसके अंदर इनका नाम नहीं है। जबकि उसके घर वाले बोल रहे हैं कि ये तो इस कोचिंग में ही पढ़ते थे, उस कोचिंग का नाम भी न्यूज़ में बहुत अच्छे से वायरल हो रहा है। तो ये जो बच्चे हैं ये फिर आए कहाँ से? लॉस ऑफ ट्रस्ट। बच्चों का जो एग्जाम है उससे जो ट्रस्ट है वो भंग होता जा रहा है, ट्रस्ट है वो भंग होता जा रहा है सिस्टम से। अब आप ये सोचिए, जो बच्चे जेनजी निकल कर आ रहे हैं, जो 18 साल के बच्चे हैं, 17 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे हैं, उनके ऊपर कितना लोड रहता है, कितना प्रेशर रहता है एक बच्चे के ऊपर कि जब नीट जैसी जो एग्जाम होती है उसके लिए बच्चे अपना घर छोड़कर सीकर, कोटा, जयपुर जैसी जगह है और दिल्ली, बॉम्बे ऐसी जगह पर तैयारी करने के लिए जाते हैं। तैयारी करने के लिए जो बच्चा जाता है उसके 1 महीने का कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये रहने का खर्चा होता है। उसके बाद में जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो कोचिंग करी जाती है उसका जो फीस है वो 1-1.5 लाख रुपए होता है। कोचिंग माफिया भी बहुत जोर के बैठे हैं भाई अभी तो जो कोचिंग माफिया है उनके ऊपर भी कुछ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये जो पेपर लीक करवाया जा रहा है वो AIR खरीदने के लिए होता है। ऑल इंडिया जो रैंक होती है वो फर्स्ट लेने के लिए या फिर 1 to 100 के बीच में AIR रैंक लेने के लिए कोचिंग माफिया है वो इन चीज़ों को मुकाम अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो ये इसके पीछे हाथ किसका है, इसका सरगना कौन है? उसको CBI है। अब आज तक भी ऐसा नहीं हुआ है कि CBI है वो बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा जो रिजल्ट निकाल कर लाई है अपने सामने। CBI को बोल रहे हैं कि जांच सौंप दी जाएगी। अब CBI है वो क्या निकालेगी इसके अंदर? आज तक तो ऐसा कुछ निकाल नहीं पाई है। 2024 में ऐसा हुआ था तो एक कमेटी गठित की गई थी कि जो 67 बच्चे एक ही उससे आए थे सेंटर से, या फिर जो 720 नंबर आए थे, 9 बच्चे एक सेंटर से आए थे,
तो फिर एनटीए ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ तो ऐसा करते हैं कि जो इसके अंदर सुधार किया जाए। अब सुधार करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कमेटी गठित करी जिसका नाम था राधाकृष्णन मॉडल। राधाकृष्णन ने बहुत ही अच्छी अच्छी सिफारिशें यहाँ पर की थी। राधाकृष्णन मॉडल में बताया गया कि जो आप पेपर ले रहे हो उस पेपर को आप फिजिकल फॉर्म में नहीं भेजकर आप उसको कंप्यूटर के ऊपर करवाइए, आप सीबीटी पेपर करवाइए। जो आप जेई का करवाते हो, जो पेपर आप यूजीसी नेट का करवाते हो, आप उस पेपर को वैसे कंडक्ट करवाइए। लेकिन जो एनटी है वो इस बात को मान ही नहीं रहा है, क्योंकि नीट जैसा जो बड़ा पेपर है वो पेपर, अब आप एक बात सोचिए कि जो नीट का पेपर होता है उससे क्या बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। जो दूसरी एग्जाम्स है आप उनके पेपर लीक करो, समझ में भी आता है कि आपको अपने काम करवाने, आपको अपने एसडीएम तहसीलदार ये सब बनाने हैं, उनको बड़ी पोस्ट पर बैठाना, अपने काम निकलवाने हैं। अपन गवर्नमेंट वालों को भी ऐसा ही समझ सकते हैं। लेकिन अब नीट का पेपर हो रहा है जिसमें बच्चा डॉक्टर बन रहा है, तो डॉक्टर बन के अगर वो फर्जी डॉक्टर बनेगा, आपके 20 लाख रुपए दिए हुए वाला डॉक्टर बनेगा जो पढ़ाई नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा मेहनत करे बिना किसी चीज को हासिल कर लेगा तो उसकी वैल्यू वो नहीं समझेगा, वो 5 साल एमबीबीएस में कुछ नहीं पढ़ेगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जो 5 साल एमबीबीएस में पढ़कर बच्चे जो पीजी का एग्जाम देते हैं, नीट पीजी का एग्जाम देते हैं, उसके अंदर उनके -2 नंबर आ रहे हैं, फिर भी उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो जो बच्चा डॉक्टर बनेगा कल को वही आपके, जब हार्ट अटैक आएगा तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट वही होगा कार्डियोलॉजिस्ट। जब आप -2 वाले को सेलेक्ट कर रहे हो, जब आप 20 लाख रुपए वाले बच्चे को सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये जो ऊपर बैठे लोग हैं जिनको पैसा 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 सिर्फ यही दिखता है, उनको एक जो बच्चा है जो तैयारी कर रहा है उसके क्या इमोशन है, उसके मेंटल प्रेशर क्या है, जो बच्चा है उसके घर वाले हैं उनके ऊपर क्या प्रेशर है। अब बच्चे के घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते, बच्चे के घर वाले इतने सक्षम समझदार है ही नहीं कि वो इस चीज़ को समझ पाए कि डॉक्टर इंजीनियर बनना ही सब कुछ नहीं है। अब जो डॉक्टर बनने वाले जो बच्चे हैं उनके घर वालों के ऊपर सिर्फ इतना ही प्रेशर नहीं है कि उसका जो बच्चा है वो बच्चे के ऊपर प्रेशर बना के रखे, उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, उनके आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनके बच्चे डॉक्टर की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ इतने से ही उनको अपने बच्चे को तैयारी करने के लिए भेजना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और 1 साल के 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए बच्चे जो हैं वो ऐसी बड़ी सिटीज में जाकर तैयारी के देते हैं। आपने एसी में बैठे बैठे ऐसा निकाल दिया कि भाई जो हमारा सिस्टम है उसकी नाकामी रही है, कुछ ना कुछ उसके अंदर, ये भी आप मान नहीं रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान जी का आप स्पीच सुन रही है, वो तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है कि चीटिंग हुई भी है क्या, ऐसा कुछ भी हुआ है क्या। जबकि जो 400 कैंडिडेट का जो ये व्हाट्सएप ग्रुप था, इसके अंदर जो पेपर आया है गेस पेपर, उस गेस पेपर को जब ये मैं आपको मैप में बता रहा था, ये जो गेस पेपर आया था, ये जो गेस पेपर आया था एक, इसके अंदर जब सीकर में ये पेपर आया तो इस पेपर होने के बाद में जब एक बच्चा टीचर के पास में लेके गया तो टीचर बोलता है कि ये जो पेपर हुआ है इसके अंदर 90 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी के आते हैं और 45 क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री के आते हैं, टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं और ये आपको गेस पेपर के अंदर मिल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने 400-500 क्वेश्चन का एक गेस पेपर जारी किया, उसके अंदर ये हो रहा है। अब फिर एनटीए ने ऐसा जारी कर दिया कि ये जो पेपर है वो हम वापस से रीअटेम्प्ट करवाएंगे, वापस से हम पेपर क्रिएट करेंगे। अब जो बच्चा एक बार पेपर देने गया है, 100-200 किलोमीटर गया है, एक पेपर के पीछे इतनी तपती हुई धूप में वो बच्चा जा रहा है, उसके अब 17-18 साल के बच्चे हैं, उनमें मैक्सिमम लड़कियां हैं, नीट की जो तैयारी करते हैं उनमें लड़कियां हैं। लड़कियां अकेले नहीं जाती पेपर देने, एक जना उसके साथ में एक उसका गार्जियन वो एग्जाम देने दिलाने के लिए उनको जाता है। सुबह से लेकर शाम तक वो एक टाइम का खाना खाते हैं। फिर आप उनके साथ यहाँ पर बदसलूकी करते हो, सेंटर पर आप उनकी जनेऊ काट रहे हो, आप उनकी बाजू काट रहे हो, आप उनको बिना शर्ट के एग्जाम दिलवा रही हो, ये आप कर रहे हो। उसके बाद में आप ये चाह रहे हो कि ये बच्चे वापस से चुपचाप बैठे रहें और वापस से हम एग्जाम करवाएं तो वापस से एग्जाम दे ले। आप कर क्या रहे हो? वापस से एग्जाम डेट आप बोल रहे हो कि हम वापस से एग्जाम करवाएंगे, उसकी आपसे फीस नहीं लगी। अरे मेहरबानी कर दी आपने, वापस से फीस नहीं लोगे आप। इससे बढ़िया तो आप पहले से पेपर अच्छे से करवा लेते ना। जो 22.67 लाख बच्चे हैं उनकी क्या गलती है कि आपके सिस्टम में नाकामी है, आपके सिस्टम में खामियां हैं, तो आपको सिस्टम को सही करने की जरूरत है ना। बच्चे वापस से एग्जाम देंगे तो एक बच्चा है उसका मोरल कितना डाउन होता है। जिस बच्चे के इस पेपर में 650 नंबर बन रहे थे, जो अच्छे से तैयारी करके गया है, उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। ये कुछ बच्चों के लिए अच्छा भी है, जो बच्चे 350-400 नंबर पे रहे हैं, वो ऐसे सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम है वो और मिल जाएगा। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर आया था, इस पेपर के आने के बाद में जब से एनटीए ने बोला है कि ये पेपर वापस हम करवाएंगे, तब से वापस से टेलीग्राम पे ग्रुप है वो क्रिएट होने लग गए हैं और उन ग्रुप में वापस से ऐसे बोला जाने लगा है कि ये जो पेपर हुआ है इसको भाई पकड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आप वापस से जो पेपर होगा वो भी हम आपको वापस से अवेलेबल करवा देंगे। मतलब कितने कॉन्फिडेंस से वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि आपका जो सिस्टम
सिस्टम है उसके अंदर से ही कोई एक ऐसा आदमी है जो ये चीज़ें हैं वो लीक कर रहा है और आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। अब एक बच्चा है जो सीकर में अभी पकड़ा गया है, जो चीटिंग वाले ये जो लोग हैं इनके अंदर से जो पकड़ा गया है वो ये बोल रहा है कि हमारे साथ में बहुत गलत हो रहा है, हमें बहलाया फुसलाया गया है, हम तो सिर्फ ये बच्चा है वो तो यही चाह रखेगा कि मेरे को तो कैसे भी कैसे सिलेक्ट कर दिया जाए, उसके पेरेंट्स भी यही चाहेंगे। तो बच्चा ऐसे बोल रहा है कि बच्चा और उसके गार्जियन बोल रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, जो ऊपर बड़े बड़े लोग हैं वो इसके अंदर शामिल है, बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल है, लेकिन उनको कोई नहीं पकड़ेगा। सीबीआई किसका है भाई, सीबीआई किसका है, जज किसके हैं, गवर्नमेंट किसकी है, सब उनकी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम अब काम नहीं करने वाला। इनको एक अच्छी नई एजेंसी बनानी चाहिए जिसके द्वारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जाना चाहिए। जो राधाकृष्णन मॉडल है वो उन्होंने ऐसे बोला कि आप जो पेपर भेज रहे हो वो पेपर आप गाड़ियों में भेज रहे हो फिजिकल फॉर्म में, आप कंप्यूटर के आधार पर फॉर्म करवाइए, सीबीटी आप करवाइए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाइए, ऑनलाइन पेपर करवाइए, जिससे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो पेपर बनेगा तो पेपर जब सेंटर पे जाएगा तो सीधा बच्चे की स्क्रीन पे खुलेगा, उसके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि यूजीसी नेट का पेपर होता है, जैसे कि जेई का पेपर होता है। लेकिन एनटीए बहुत अच्छी बात बोलता है कि हमने जो गाड़ियां भेजी है पेपर भर के उसके हमने जीपीएस लगाया है, उसके हमने जीपीएस लगाई कि वो कहीं भी नहीं जाए। अब जो गाड़ी 300 किलोमीटर दूर जा रही है उसके ऊपर आपने जीपीएस लगा दिया, बैठे बैठे ट्रैक कर रहे हो कि ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, उसके अंदर से क्या खेला हो रहा है, पेपर कहाँ से लीक हो रहा है, वो आपको कैसे पता चलेगा। आपने जब 2024 में इतनी बड़ी ठोकर खा ली, आपने जो एसओजी उसके पास में जो चीज़ें चली गई, आपने कमेटी है वो बैठ गई, कमेटी ने आपको रिकमेंडेशन दे दी, सिफारिशें बता दी, आप फिर भी उनको नहीं मानने को तैयार है। और आप जब 3 मई को ये पेपर होता है, इस 3 मई वाले दिन ही अब वापस से जो मैं आपको फोटो दिखाऊं तो जो एनटीए है, एनटीए का अध्यक्ष कौन है, अभी एनटीए के अध्यक्ष है अभिषेक सिंह जी। और ये अभिषेक सिंह जी बोल रहे हैं कि हमने जो पेपर करवाया है नीट का बहुत ही अच्छे से हमने पेपर कंडक्ट करवा दिया, इसके अंदर कोई भी लूप होल नहीं हुआ है, बहुत ही स्मूथली पेपर हुआ है, कोई भी चीटिंग वगैरह का इसके अंदर कुछ भी एलिगेशन है वो नहीं लगा सकते आप, बहुत ही अच्छे से हमने पेपर करवाया। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो अपने शिक्षा मंत्री हैं, जिनको शिक्षा का कुछ भी नहीं पता है, उनको पूछा गया इसके बारे में तो वो भी चुप हैं इसके ऊपर, वो बोल रहे कि चीटिंग हुई नहीं है। तो फिर एनटीए ने कैंसिल कैसे कर दिया? 12 मई को जब कैंसिल किया है एनटीए ने, तो शिक्षा मंत्री है उनको पता ही नहीं कि कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है तो कैंसिल कैसे कर दिया। 22.67 लाख बच्चों ने जो पेपर दिया है, जब वो लीक ही नहीं हुआ है तो आप उसको ऐसे कैसे एक ऑर्डर फरमान जारी कर कर उसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये बच्चों के इमोशन के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कि जो अब ये जो नाकाम सिस्टम नाकाम है इसको बच्चे क्यों झेलें, बच्चे ही नहीं झेलें, उसके घर वाले भी झेल रहे हैं, उनके बच्चों के घर वाले भी झेल रहे हैं, कितनी मानसिक प्रताड़ना उनको इस समय पर मिल रही है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। इसको लेकर जो जेनजी जो बच्चे हैं मैं उनसे अपील करता हूं कि आप सब इसको लेकर आवाज़ उठाइए। आप ही बच्चे जो हैं देश का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं। और जो नई गवर्नमेंट आएगी, अब 2-2.5 साल बाद में चुनाव होंगे तो नई गवर्नमेंट आएगी, वो सब आपके हाथ में, आप 18 पार कर चुके हो तो आप वोट देने के काबिल हो। तो आप चुप बैठकर घर पे बैठकर, हाँ बच्चा है उसके ऊपर प्रेशर रहता है, मैं मानता हूं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके घर वाले ये बोलेंगे कि आपके पास दूसरा अच्छा मौका है, वापस से एग्जाम होगी 3 महीने 4 महीने बाद में, तो आप उसके चक्कर में कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे पता है ये बातें। लेकिन फिर भी आप ये जो गवर्नमेंट है इसके बारे में एक जरा सा विचार रखिएगा कि जो सिस्टम है वो कितना नाकाम हो रहा है, और सिस्टम को सुधरने की बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिस्टम को सुधरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों का जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, इमोशनल और मेंटल हेल्थ है वो उनके लिए बहुत चैलेंज बनती जा रही है। आपको पता हो तो सबसे ज़्यादा जो सुसाइड होते हैं वो किस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के होते हैं? जो जेई की तैयारी करते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका मानसिक जो विकास है वो उस लेवल का नहीं हुआ, उन्हें नहीं पता है कि ये एक जो एग्ज़ाम है यही पूरा जीवन है। तो वो बच्चे सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। कोटा के कुछ वीडियोज़ आपने देखे होंगे, कोटा में आए साल इतने सुसाइड होते रहते हैं। अब तो वहाँ पर जो पंखे होते हैं उनको भी जाल में पैक करने लगे कि बच्चा कहीं से लटक ना जाए। तो इतना बड़ा, अब आपको पता है कि इमोशनल जो हेल्थ है वो कितनी खराब रहती है उन बच्चों की। अब जो जस्टिस है वो क्यों मैटर करता है? हमारे सामने जो स्टूडेंट है वो एक अच्छा जस्टिस डिजर्व करते हैं कि एनटी है जो नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है उसको हटाया जाए और एक बहुत ही अच्छी एजेंसी बनाई जाए, फिर इसमें कुछ सुधार किया जाए। आपको पता हो तो 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था या फिर उसके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि 67 बच्चों के 720 में से 720 कैसे आ गए थे, तो कितना अच्छा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया कि यहाँ पर जो भी एनटीए के अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया। लेकिन एनटीए है वो 1 से 1.5 साल तक बिना अध्यक्ष के रहा है। अब जब ये एग्जाम हुई है तब जो अभिषेक सिंह जी है इनको एनटीए का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद में पेपर हुआ और पेपर लीक हो गया।
क्या सिस्टम चल रहा है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही इस सिस्टम की बड़ी नाकामी है। पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं हमारे सामने? स्ट्रॉन्गर एग्जाम सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी वो हमारे सामने होनी चाहिए, डिजिटल मॉनिटरिंग हर चीज़ की होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए जिन लोगों ने ये गलत काम किया है, ये जो काम हुआ है इसके पीछे के जो सरगना है उनको मैं तो बोलता हूँ फांसी पर लटका देना चाहिए, जो बच्चों के इमोशन के साथ में खेल रहे हैं। क्योंकि जो पैसे वाले जो लोग हैं वो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बैठे बैठे देख रहे हैं और वापस से अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आप वापस से तैयारी कर लीजिए। अब बच्चा है उसके ऊपर कितना मेंटल प्रेशर है उसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो भाई बच्चा है उसके ऊपर ये प्रेशर तो है कि अपने घर वाले बोल रहे हैं उसको वो काम अपने को करना है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं उसका इंटरेस्ट है कि कोई और काम करे, कुछ टेक्निकल काम करे, लेकिन घर वालों का उसके ऊपर प्रेशर है कि तेरे को डॉक्टर ही बनना है, तेरे को इंजीनियर ही बनना है। तो इस प्रेशर को बच्चा कैसे झेलेगा? इस प्रेशर को झेलने के लिए बच्चा दोस्तों के पास में जाता है, दोस्तों के पास जाएगा वापस वही उसको देखने को मिलेगा कि ये दोस्त ये भी नीट की तैयारी कर रहा है, ये दोस्त ये भी जेईई की तैयारी कर रहा है, तो उसके ऊपर वापस से प्रेशर आएगा कि आगे का जीवन बहुत ज़्यादा खराब है। इसके अलावा जो बच्चे इससे निकल जाते हैं वो आजकल ऑनलाइन गेमिंग में और सट्टेबाजी में, इन सब में, ड्रग्स वगैरह है, इन सब में जा रहे हैं आजकल के जो जेनजी है। क्योंकि आप देख रहे होंगे हर स्टेट में ऐसा हो रहा है। मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे सीकर, जयपुर और ऐसी जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं उनके नशे की लत है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है आज के टाइम पे। सिगरेट्स है या फिर और भी कई प्रकार के नशे हैं वो बच्चे कर रहे हैं। इसको लेकर गवर्नमेंट है, अब मैं चलो मान लो कि मैं बोल रहा हूँ वो आप मत मानो, लेकिन गवर्नमेंट है वो हर आए दिन ही कुछ ना कुछ नई योजनाएं लेके आ रही है कि नशे से मुक्त करना है हमें यूथ को। अब यूथ नशे में कैसे है? क्योंकि यूथ के ऊपर मेंटल प्रेशर है भाई, आपका सिस्टम खराब है, आपका सिस्टम खराब है तो यूथ तो नशा करेगा ना उससे बचने के लिए। मेंटल प्रेशर उसके ऊपर, इमोशनल जो ब्रेकरेज उसको हो रहा है उससे बचने के लिए बच्चा कुछ तो करेगा ना, वो नशा करता है। फिर आप नशे से बचाने के लिए योजनाएं चला देते हो, कितना अच्छा काम करते हो आप। जो चीटिंग करवा रहे हैं, जो चीटिंग एजेंसी है, नेशनल चीटिंग एजेंसी है, उसका जो अध्यक्ष है उसको आप हटा दोगे और क्या होगा? उसके बाद में आप जो बच्चे नशे करेंगे उसके लिए आप योजनाएं चला दोगे। तो ये कोई सिस्टम है? ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं हुआ। सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है, सिस्टम को सुधारने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सारे बच्चों को एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी उठानी चाहिए, नहीं कर रहे हैं उनको भी उठानी चाहिए। ये जो सिस्टम है, ये जो फेल हुआ है, इसके लिए वापस से कुछ एक नई एजेंसी गठित होनी चाहिए और बहुत ही फेयर तरीके से एग्जाम है वो बच्चों का होना चाहिए। तो आज के सेशन में अपन इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।